लेटर थ्योरीज मतलब जो इस डेफिनेशन के बाद जो आगे एडवांसमेंट हुआ, मतलब आगे इसमें रिसर्च किया गया, तो अगला ये थ्योरी आया कि अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी एलिमेंट में ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। रिलेटेड थ्योरीज कि मतलब पहले तो हम डेफिनेशन ये जानते थे कि ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन है, या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन है, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। लेकिन बाद में पता चला कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अगर ऐड हो रहा है तो इसको कहते हैं रिडक्शन। और अगर रिमूव हो रहा है तो इसको कहते थे ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन कौन है, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एट्सेट्रा। ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अगर ऐड हो रहे हैं किसी एलिमेंट में तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, और अगर रिमूव हो रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ये हो गया। दूसरा देखते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का केस। तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड होंगे तो इसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रिमूव होंगे तो इसको कहेंगे रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, एट्सेट्रा। ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो गए, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मॉडर्न थ्योरी जो आई उसके अनुसार क्या था कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या हाइड्रोजन अगर ऐड हो तो उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे, और अगर रिमूव हो तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या ऑक्सीजन अगर ऐड हो तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, और रिमूव हो तो उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। सिंपल। जैसे HgO है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, ये हीट का साइन है डेल्टा, तो ये बनाता है लिक्विड स्टेट में प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये मर्क्यूरी है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसका हो गया रिडक्शन। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे FeCl3 प्लस H2, ये बनाएगा FeCl2 प्लस HCl। तो यहाँ Fe के साथ पहले 3 क्लोरीन था और अब 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट, तो ये भी हो जाएगा रिडक्शन। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, HgCl2 plus SnCl2, this gives Hg2Cl2 plus SnCl4। तो यहाँ पे पहले Hg के साथ 2 क्लोरीन था और यहाँ पे एक्चुअली Hg2Cl2 डाइमर स्टेट में रहता है, HgCl एग्जिस्ट नहीं करता मोनोमर स्टेट में, इसलिए डाइमर स्टेट में रहता है। तो इफेक्टिवली हम कह सकते हैं कि Hg के पास यहाँ पे एक Cl है, तो यहाँ पे 2 Cl था, एक Cl है, तो एक Cl रिमूव हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि Hg का रिडक्शन हो रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या रिमूवल ऑफ क्लोरीन लिख देता हूँ, तो ये होगा रिडक्शन। और इसके बाद करें यहाँ पे Sn का, तो Sn में पहले 2 क्लोरीन था और अब 4 हो रहा है, तो इसमें क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ क्लोरीन, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिडक्शन भी हो रहा है Hg का जैसे हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है Sn का। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसी भी रिएक्शन में साइमल्टेनियस होते रहते हैं, इसलिए मतलब कोई भी रिएक्शन दुनिया में है उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियस होता रहेगा। तो इसलिए टर्म है रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक किसी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसलिए टर्म आया रिडॉक्स, मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स रिएक्शन बन गया।